वेलकम बैक इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। तो आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, और वो होगा ट्रेडिंग जर्नल। अब देखिए, वीडियो स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आपको ट्रेडिंग जर्नल ये एम एस एक्सेल या फिर किसी रजिस्टर पर बनाने को नहीं बोल रहा हूँ। एक स्पेसिफाइड ऐप है, या मैं कहूँ स्पेसिफाइड एक वेबसाइट है, उस पर आप बना सकते हैं, और ये मोबाइल फ़ोन पर भी चलेगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये लैपटॉप पर बना सकते हैं, और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी टू यूज़ है। आपको देखिए, ट्रेडिंग जर्नल बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए। मैं खुद पर्सनली मेंटेन करता हूँ। और ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने से क्या होता है कि आप अपने जो ट्रेड्स हैं उनको याद रख पाते हैं। अब देखिए, ये तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि हमने 2 दिन पहले क्या खाया है। तो अब ये कैसे याद रहेगा कि 2 दिन पहले हमने क्या ट्रेड लिया है और उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी थी। तो इसलिए मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए। इससे आप अच्छे से अपने आप को, अपने जो हैं ट्रेड्स को ट्रैक कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले आ जाना है गूगल पर, और गूगल पर नोशन टाइप करना है। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मैं इसको पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ, और इसमें मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल भी बना के रखता हूँ। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको जल्दी से शुरुआत से बताता हूँ कि होम पर आना है। आपको यहाँ पर न्यू पेज पर क्लिक करना है। न्यू पेज पर आपको अपना टॉपिक डाल देना है, ट्रेडिंग जर्नल, एंटर। और उसके बाद आपको स्लैश करना है, और यहाँ पर आपको लिखना है टेबल व्यू। तो जैसे ही आप इसको टेबल व्यू पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके पास एक पूरा फॉर्मेट तैयार होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रेडिंग जर्नल। नेम में आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपको कौन सा स्टॉक आपने बाय किया है, तो उसमें स्टॉक्स, और आई कैन से लिख सकते हैं आप यहाँ पर सिंबल कि आपने निफ्टी में ट्रेड किया है या बैंक निफ्टी में ट्रेड किया है। तो यहाँ पर मैं देखिए, चलो बैंक निफ्टी लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगली लाइन में निफ्टी। फिर सपोज़ कीजिए आपने किसी और ट्रेड में लिया है, जैसे कि आपने लिया है रिलायंस में ट्रेड। अगर आपको यहाँ पर और नीचे चाहिए टेबुलर फॉर्म में, तो एक प्लस का न्यू पेज का क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एशियन पेंट। अब अगले में हम आएंगे, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अपनी एंट्री प्राइस क्या थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंट्री। अब हमें अगला एक और टैब चाहिए, तो यहाँ पर हम प्लस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ ऐड अ न्यू प्रॉपर्टी कर देंगे, और इसको करेंगे यहाँ पर हम टेक्स्ट में। तो प्रॉपर्टी आ गई टेक्स्ट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एग्ज़िट। तो ये आ गई आपकी एग्ज़िट। तो आपने यहाँ पर सपोज़ कीजिए, आप जो भी आप कर रहे हैं उस हिसाब से आपने लिखा 5590 अगर आपने फ्यूचर बाय किया है, और अगर आपने ऑप्शन बाय किया है तो ऑप्शन का प्राइस आप लिखेंगे यहाँ पर। वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। एग्ज़िट आपने किया, मान लीजिए 51,000 आपने एक स्कैल्प ट्रेड लिया, और उसके बाद निफ्टी में आपने लिया है यहाँ पर 23,500 पर, और आपने एग्ज़िट किया 23,600 पर। ऐसे ही रिलायंस आपने लिया 1,300 पर, और आपने सेल किया इसको 1,250 पर। एशियन पेंट भी आपने सपोज़ कीजिए 2,500 पर ख़रीदा, और 2,700 पर बेचा। तो ये हो गई दोनों चीज़ें। अब हमें अगला टैब बनाना है। तो अगले टैब को हम क्या लिखेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो हम उसको नाम देंगे आउटकम के नाम से। तो यहाँ पर हमें लिखना है आउटकम, कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इस ट्रेड में। और यहाँ पर हमें इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देना है। ये आपको दिख रही हुई टाइप में टेक्स्ट, इसको टेक्स्ट ना करके आप यहाँ पर मल्टी सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको लिखना है प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट हुआ है, आप यहाँ पर प्रॉफिट क्लिक करेंगे। अगली में भी प्रॉफिट हुआ है आपको, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट करेंगे। रिलायंस में आपको लॉस हुआ है, तो यहाँ पर आप लॉस लिखेंगे, और ये लॉस हो जाएगा। और अगले में भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है एशियन पेंट में, तो आप यहाँ प्रॉफिट लिख देंगे। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको ये कलर जो है मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, कि आउटकम हमारा क्या था, कि हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो इसको अब हम छोटा कर देते हैं। अब देखिए अगला पी एंड एल में मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, कि ये आपको नंबर की फॉर्म में भी देगा। कि अभी देखिए यहाँ पर एडिट प्रॉपर्टी आपको करना है। एडिट प्रॉपर्टी में जाकर आपको ये टेक्स्ट की जगह नंबर पर सेलेक्ट करना है। अब ये देखिए आपको कितनी अच्छी तरह से डिस्प्ले करेगा। ये आपको बार चाहिए, बार ग्राफ भी देगा, रिंग देगा। तो चलिए मैं अभी आपको नंबर लिख के दिखाता हूँ। तो हमें कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, 50 पॉइंट्स का। तो ये मैंने यहाँ पर 50 क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने 100 पॉइंट्स को क्लिक किया, और यहाँ पर मुझे लॉस हुआ है 50 पॉइंट्स का। तो मैंने यहाँ -50 क्लिक किया, और यहाँ पर 200 पॉइंट्स को मैंने एंटर किया। अभी ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बार फॉर्म में भी, ये रिंग फॉर्म में भी, तो जैसा आप चाहें आप वैसा कर सकते हैं। तो ये देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अब देखिए एक और ख़ास चीज़ बताता हूँ आपको मैं। अगर आप इसको एडिट प्रॉपर्टी में जाकर नंबर फॉर्मेट में इसको नंबर से हटाएंगे, और ये परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका प्रॉफिट जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी आ जाएगी। या अगर आपको रुपी में चाहिए, तो हम तो रुपी में ही ट्रेड करते हैं, तो रुपी में भी आ जाएगी। तो अगर मैं इसको रुपी करूँगा, तो देखिए अपने आप ही रुपी बनकर आ जाएगा। और फिर आप तो इसको एज इट इज़ यहाँ पर एडजस्ट कर ही सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा अट्रैक्टिव भी लगता है थोड़ा देखने में, कि ट्रेडिंग जर्नल हम बना रहे हैं। और इसलिए मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बहुत आता है कि यहाँ पर मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल जब भी अपडेट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, कि आज कुछ ट्रेडिंग किया और कुछ सीखा है, क्योंकि लॉन्ग रन में हमें ट्रेडर ही बनना है। तो ये सब चीज़ें मस्ट हैं।
तो अगला पॉइंट अब हम लिखेंगे कि हमें किस टाइप की हमने ट्रेडिंग की है, या तो स्कैल्पिंग थी, इंट्राडे ट्रेडिंग थी, या स्विंग ट्रेडिंग थी, कौन सी ट्रेडिंग थी। तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम प्रॉपर्टी में जाकर टेक्स्ट, या तो आप टेक्स्ट कर लीजिए या फिर मल्टी सेलेक्ट कर लीजिए। मल्टी सेलेक्ट में आपको थोड़ा कलरफुल मिलेगा जो लिखेंगे हम। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं टाइप ऑफ ट्रेडिंग। तो ये की हमने टाइप ऑफ ट्रेडिंग, इसको यहाँ पर क्लिक किया। अब मैंने ये तो की थी स्कैल्पिंग, तो ये आ गई स्कैल्पिंग। अब अगला मैंने अगर किया था निफ्टी में भी मैंने किया था स्कैल्प इंट्राडे। चलिए इंट्राडे करेंगे, इंट्राडे में ही स्कैल्पिंग होती है वैसे, पर मैंने इसको इंट्राडे लिख दिया जस्ट आपको दिखाने के लिए। रिलायंस में मैंने किया था स्विंग ट्रेड, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्विंग। और इसमें मैंने किया था पोजिशनल ट्रेड, तो ये हो गई आपकी पोजिशनल। तो ये देख रहे हैं आप, अलग अलग तरह से आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। और अभी मैं आपको इसकी सबसे खास बात दिखाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। आप अपने हिसाब से इसको मैनेज भी कर सकते हैं, जिस तरह से इसको मूव करना चाहें आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं। और जो आपको ये सिंबल दिख रहा है, आप इसका साइन भी बदल सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने एरोप्लेन का साइन कर दिया। एंट्री पर भी आपको अगर इसका सिंबल बदलना है तो आप इसका एंट्री पर भी बदल सकते हैं, ऐसा कुछ सिंबल रख सकते हैं। अब सबसे देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं इसका बताता हूँ कि आप यहाँ पर चार्ट भी डाल सकते हैं। अब वो कैसे करना है, तो यहाँ पर एडिट प्रॉपर्टी पर जाकर आपको यहाँ पर लिखना है यूआरएल। ये आपको ऑप्शन दिख रहा है यूआरएल का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब ये देखिए बैंक निफ्टी में आप ट्रेडिंग व्यू पर गया, तो बैंक निफ्टी इंडेक्स पर मैं गया और इस पर मैंने ये 5 मिनट्स का चार्ट है, इसका मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। तो आपको ये कैमरे का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये क्लिक करना है, कॉपी लिंक करना है। और लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको आप कंट्रोल वी दबाकर पेस्ट कर देंगे। तो ऐसे ही आप हर चार्ट का यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और जब भी आपको देखना होगा तो आपको एक क्लिक करना है एंड हियर यू गो, आपका ये देखिए पूरा चार्ट खुलकर आ गया है। तो सबसे बेस्ट फीचर इसका यही है कि आप यहाँ पर चार्ट भी पोस्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने इतने सारे पॉइंट तो यहाँ पर डाल दिया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डेट, कि किस डेट को हमने ट्रेड लिया है वो भी तो डालना है। तो यहाँ पर हम ट्रेड डेट डालेंगे। अब देखिए ट्रेड डेट में हम कितनी आसानी से चूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रेड मैंने 18 नवंबर को लिया, ये ट्रेड मान लीजिए मैंने 14 नवंबर को लिया, ये वाला ट्रेड मैंने 12 नवंबर को लिया, एंड दिस ट्रेड आई टुक ऑन 1 नवंबर। तो ये अलग अलग डेट आपके सामने आ गई। इसको आप चाहे तो यहाँ पर भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ट्रेड डेट तो हमको यहाँ रखनी होगी। अब देखिए एक और इसका बेस्ट फीचर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको कैलेंडर व्यू में भी देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करना है, और ये देखिए आप, एक आपके लिए यहाँ पर कैलेंडर खुलकर आ गया। और उसमें आप आराम से देख सकते हैं कि आपने कौन सी डेट को क्या ट्रेड लिया था। बट अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमको इसको सारी डिटेल चाहिए कि हमने क्या क्या ट्रेड कब कब लिया। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसको, और उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में वन शोन हो रहा है ना, अब इसको आप आई ओपन कर देंगे इसकी। तो ये देखिए यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं कि आपने कब कब क्या क्या ट्रेड लिया। तो ये देखिए प्रॉफिट हुआ 2500 पर एंट्री, 2700 पर एग्जिट, प्रॉफिट 200 पोजिशनल, एवरीथिंग यहाँ पर आपको आ गया है। अगर आपको यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड चीज़ें ही दिखानी है तो फिर से आप प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे। एंट्री एग्जिट को आप तो हाइड कर लेंगे, हाइड करना चाहते हैं तो ट्रेड डेट तो वैसे भी आई रही है, यूआरएल हाइड कर देंगे। तो देखिए आप कितनी अच्छे से ये आपका तैयार हो जाएगा ट्रेडिंग जर्नल। तो ये मुझे इसका बहुत ही बेस्ट फीचर लगता है, और इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नल बनाना। इंस्टेड ऑफ आप कॉपी में लिखेंगे, पेन से लिखेंगे, तो इससे अच्छा आप यहाँ पर बनाइए। और यहाँ पर ये आपका हमेशा सेव रहने वाला है। कॉपी का तो ये है कि कभी खो गई तो आपको पता कैसे चलेगा। तो ये है मेरा एक टेलीग्राम चैनल, आप इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी होगी किसी से भी चीज़ से रिलेटेड, तो मैं आपकी यहाँ पर पूरी पूरी हेल्प करूँगा। जो भी मैंने आप तक वीडियो डाली हैं, आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो कि ये कैसे वर्क करेगा, तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कीजिए, यहाँ पर मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि हमें ट्रेडिंग लॉन्ग लाइफ करनी है। तो इसके लिए हमें एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। तो कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर इंटरेस्टिंग लगी हो वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।